क्या एक स्त्री सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित होती है या उसे अपने फैसले खुद लेने का भी अधिकार है? आज की ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी स्टोरी वर्ल्ड और आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद संवेदनशील और विचारशील कहानी स्वामिनी। कहानी की मुख्य पात्र है मालती। मालती एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई स्त्री है। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहां परंपराएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन स्त्री की इच्छा और स्वतंत्रता को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। मालती का पति एक सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन वह भी समाज की रूढ़ियों से बंधा हुआ है। शादी के बाद मालती को एहसास होता है कि इस घर में उसे सिर्फ घर संभालने वाली माना जाता है। उसके विचार, उसकी इच्छाएं और उसकी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती। वो हर काम पूरी निष्ठा से करती है, लेकिन फिर भी उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलता। मालती धीरे धीरे ये समझने लगती है कि समस्या सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो स्त्री को स्वामित्व की वस्तु मानती है, न कि स्वामिनी। उसे लगता है कि शादी का अर्थ गुलामी नहीं होना चाहिए, बल्कि बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। एक दिन घर में एक बड़ा निर्णय लिया जाना होता है, लेकिन मालती की राय पूछना कोई जरूरी नहीं समझता। उस क्षण मालती के भीतर वर्षों से दबा हुआ आत्मसम्मान जाग उठता है। वो पहली बार खुलकर बोलती है और कहती है कि वो सिर्फ नाम की गृहिणी नहीं, बल्कि इस घर की स्वामिनी है। उसकी ये बात सबको चौंका देती है। परिवार के लोग इसे विद्रोह समझते हैं, लेकिन मालती शांत और दृढ़ रहती है। वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अगर उसे सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो इस रिश्ते को केवल सामाजिक बंधन नहीं मानेगी। उसकी सच्चाई, आत्मबल और आत्मसम्मान देखकर उसका पति भी पहली बार सोचने पर मजबूर होता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी मालती को एक स्वतंत्र इंसान की तरह देखा ही नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि स्त्री का सम्मान केवल त्याग और सहनशीलता से नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्र पहचान से होता है। स्वामिनी सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हर उस आवाज की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए खामोशी तोड़ती है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जब तक स्त्री खुद को कमजोर समझती रहेगी, समाज भी उसे कमजोर ही समझेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने आत्मसम्मान को पहचान लेगी, वही दिन उसकी असली जीत होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिनी स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।